बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मास्टर खादिम आप लोगों के लिए 9 क्लास के T1 के पहले चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। देखो यहाँ पे लाइन एंड एंगल्स। इस चैप्टर में जाने से पहले हम थोड़ा सा आपके पहले वाले क्लासों में हम थोड़ा सा रिविजिट करेंगे, ताकि इस चीज़ को हम आगे जाने के लिए हमें देखो भाई, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसका बेस, अगर मैं कहीं पे कोई कमरा बना रहा हूँ तो यहाँ पे कमरा बनाने से पहले हम क्या करते हैं, वहाँ पे बेस बनाते हैं। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होते ना, जब तक उस कमरे का बेस क्लियर नहीं होगा, मेरा कमरा जो है खड़ा नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी है। लाइन एंड एंगल्स एक ऐसी टॉपिक है, अगर आप आगे जाके आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आर्किटेक्ट कर रहे हो, तो उस जगह में लाइन एंड एंगल्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपके पास इस्तेमाल होने वाला है। क्योंकि ड्राइंग में आपके पास लाइन लगाना है, एंगल्स कैसे ड्रॉ करना है, किस चीज़ को कैसे आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है, वो सारे जो है इस टॉपिक से क्लियर होने वाला है। तो इस टॉपिक को सबसे पहले, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ रखा हुआ है आपके सिलेबस के हिसाब से, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करके हम आगे निकलने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम आज के वीडियो में कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। तो लाइन एंड एंगल्स में सबसे पहले लाइंस क्लियर करने से पहले, लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें हमेशा 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, और 2 डायरेक्शन और 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला जो आपके पास ज्योमेट्री में सबसे पहला जो चीज़ आया है वो है पॉइंट आया हुआ है। पॉइंट क्या चीज़ है? देखो यहाँ पे ये एक प्लेन सरफेस है ना, एक प्लेन सरफेस है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने यहाँ से एक डॉट लगाया, आपको ये डॉट नजर आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। पॉइंट को क्या होती है, इट हैज नो डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब इसका कोई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या, किस चीज को डिनोट करता है, ये इट रिप्रेजेंट द पोजीशन। इसका कोई भी आपके पास क्या, अगर मैं इसके डेफिनेशन को लिखने के लिए बैठूं तो क्या करूंगा मैं, ए स्मॉल डॉट विद द हेल्प ऑफ a sharp pencil या a pencil on a plane। क्या, एक डॉट लगा है, ठीक है। जो किसके साथ, मेरे हाथ में मार्कर है, आपके साथ पेंसिल से, एक शार्प पेंसिल से एक स्मॉल डॉट लगाएंगे। अगर मैं इस डॉट को देखूं तो इट हैज नो डायमेंशन, इसका कोई लेंथ ब्रेड्थ हम नहीं बता सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है, सिर्फ पोजीशन को ही दिखाता है, अब आगे इसका क्या होगा, इट हैज नो डायमेंशन एंड इट इज ओनली रिप्रेजेंट या शो द पोजीशन। आपके पास ये पोजीशन को दिखाता है। द सेकंड वन, ये आपके पास पहला हुआ। द सेकंड वन इज लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन होती है एक स्ट्रेट पाथ। देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट मतलब आगे चल रहा हूं, पाथ एक है, ठीक है। जो एक स्ट्रेट पाथ है, लेकिन कंडीशन क्या है आगे, ये कभी भी दोनों साइड पे, दोनों डायरेक्शन पे कभी भी नहीं रुकना चाहिए। एक स्ट्रेट पाथ जो दोनों डायरेक्शन पे आगे बढ़ते जाएंगे, ये कभी रुकने वाली चीज नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, लाइन इट इज ए स्ट्रेट पाथ which has no end point। क्या कहेंगे, स्ट्रेट पाथ है जिसका कभी भी एंड पॉइंट नहीं होगा, एंड इट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन पे भी आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, आप उसको एक्सटेंड करते जाओगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इसीलिए हम यहाँ पे एरो डालते हैं। इस एरो का मतलब है आगे बढ़ते जाओ भाई, रुकना नहीं है आपको। आपको जितना आपके कैपेबिलिटी होगा, जितना आपका कैपेसिटी होगा, उतना आगे बढ़ते जाना है।
दैट इज कॉल्ड द लाइन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मिसाल के तौर इट इज ए एंड बी, तो हम यहां पे क्या करते हैं, इस तरह के एक निशान डालते हैं जिसके आगे पीछे ए रो डालते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट द लाइन। ठीक है जो, फिर इसके बाद द नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है, अगर आपके पास एक लाइन है, इसमें आप एक पार्ट बनाते हैं, थोड़ा सा एक पार्ट को आप मेंशन करते हैं, मिसाल के तौर यहां पे क्या करते हैं, द पार्ट, ए पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल इट लाइन सेगमेंट। इसको हम इस तरह का एक लाइन डाल के रखते हैं, पार्ट आते हैं, मिसाल के तौर मेरे पास एक लाइन है, दिस इज द लाइन, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक पार्ट, यहां पे ए लिखूंगा, यहां पे बी लिखूंगा, यहां पे जो ये सेगमेंट है ना, ये चीज सेगमेंट, ए वाला पार्ट, इस पार्ट को जो ए और बी के बीच में है ना, उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट वन इज रेस। रेस देखो यहां पे रेस, अगर आप एक टॉर्च डालेंगे, आप ग्लो करेंगे, आप ऑन करेंगे, तो क्या होगा, जो ही टॉर्च आप ऑन करोगे ना, जो लाइट जो है यहां पे जो शीशा है ना, इससे आगे बढ़ेगा, जो लाइट जो यहां से निकल रहा है ना, उसका एंड पॉइंट क्या है, ये है, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दैट लाइट। ठीक है, ये आगे बढ़ते जाएंगे, जितना आपके पास स्टोरेज का कैपेबिलिटी होगा, वो लाइट उतना तेज जाएगा, उतना आगे की तरफ जाएगा, ये एंड पॉइंट है। तो इस चीज को बोलते हैं हम रे। जब हम क्या कहते हैं, हम इसको क्या करते हैं, ए पार्ट ऑफ द लाइन विच इज एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पे हम, ए पार्ट ऑफ द लाइन विच इज extend in only one direction, एक ही डायरेक्शन पे, मिसाल के तौर यहां पे एक पॉइंट हुआ, ये आपके पास लाइन हुआ, एक ही डायरेक्शन पे, या इधर या उधर जाएंगे। ठीक है जो, ये आपके पास थोड़ा सा चीज हुआ जिनको हमेशा आपको याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये आगे जाके आपको काम देगा। तो इसके बाद है एंगल्स की बारी। एंगल्स, एंगल्स है आपके पास, जो एंगल्स है ना, एंगल्स आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं। एंगल्स में होता क्या है, एंगल्स में होता क्या है, एंगल्स, अगर मैं यहां पे एंगल्स को ड्रॉ करूं, यहां पे इस तरह का एक चीज बनाऊं, यहां पे हम कहेंगे इट इज कॉल्ड इट एंगल, इसको बोलेंगे हम एंगल। इसका जो कॉमन पॉइंट है ना यहां पे, इसको बोलेंगे हम दूसरी चीज, दूसरे वर्ड से हम इसको इशारा करता है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स। एंड इसको हम बोलेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स, यहां पे आर्म्स, ये आर्म्स है, ये आपके पास एंगल हुआ। ठीक है जो, एंगल, ये हो गया आपके पास एंगल के बारे में। अब एंगल के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, वो सबसे पहले जो एंगल के बारे में हम बात करते हैं, ये है आपके पास एक्यूट एंगल। ये सारी चीजें आपने छोटे क्लास से पढ़ते आए, फिर भी हम आपको इसको रिवाइज कर रहे हैं, ताकि वो भूले हुए, कोई भूल जाता है ना, हर कोई सेम नहीं होता, भूले हुई चीज को हम फिर से याद दिलाने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स में जितना याद दिलाने के, मीन प्रैक्टिस जितना करोगे ना, उतना आप इसको अच्छी तरह से याद रख पाओगे और उसमें आप महारत हासिल करोगे। तो इसको हम सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं कि भाई आपने उस क्लास में पढ़ क्या है, क्या याद है आपको। तो इस चीज को हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में फिर से ये क्या हो सके, फिट हो सके। तो एक्यूट एंगल क्या बोलते हैं हम, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। वो एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उन सारे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट। तो अगर हम थोड़े से मजाक के लिए यहां पे एक बात करेंगे ना,
एक क्यूड में से एक को अलग, क्यूड को अलग करते हैं, तो क्यूड किसे बोलते हैं? छोटे बच्चे जो प्यारे होते हैं ना, ऐसे बच्चों को अमूमन, ए देखो कितने क्यूट बच्चे, छोटे छोटे, ये सिर्फ मजाक में कर रहा हूँ। क्यूड एंगल आपके पास दैट एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। फिर इसके बाद होते हैं ऑब्ट्यूस। ये क्या होते हैं? ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। ठीक है जो ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। फिर इसके बाद होते हैं राइट एंगल। इस एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, जो बराबर 90 के बराबर होते हैं, ना आगे 1 डिग्री आगे ना 1 डिग्री पीछे, दैट इज कॉल्ड इट 90 डिग्री राइट एंगल, सॉरी दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। फिर इसके बाद एक होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो अमूमन शायद 8 तक आपके पास ये सारा चीज आया हुआ है। ये होते हैं ग्रेटर देन 180, लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, जो 180 से बड़ा होते हैं, 360 से छोटा होते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? रिफ्लेक्स एंगल। फिर होते हैं कंप्लीट एंगल। ये क्या होते हैं? विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री, जो एग्जैक्टली क्या होते हैं? 360 के बराबर होते हैं। 360 के बराबर मीन कंप्लीट एंगल। ठीक है, 360 के बराबर होते हैं। ये हो गया एंगल्स के बारे में। ठीक है, जो यहां पे आपके पास फिर इसके बाद है एंगल्स में आपके पास है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट, एड जमा प्लस एडजेसेंट एंगल, दो एंगल को जमा करके एक ही जगह पे लाके, कैसे? इस तरह देखो, यहां पे इस तरह, यहां पे क्या हुआ? ये हो गया आपके पास। मिसाल के तौर थोड़ी देर के लिए मैं इसका नाम दे दूं O, A, B और C दे दूं। देखो यहां पे O, यहां पे दो एंगल है, AOB, BOC। इट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? एक कॉमन आर्म होती है, एक चीज। दूसरा क्या होता है? एक कॉमन वर्टेक्स होती है, दैट इज O। ठीक है, और एक चीज क्या होती है? उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं ना, वो आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म होती है। देखो यहां पे, अगर मेरे पास OA और यहां पे एंगल क्या बना? एंगल बना एंगल AOB एंड एंगल BOC बना। अगर मैं एंगल AOB और BOC को अगर देखें, द कॉमन आर्म विल बी OB बन रहा है, OB बन रहा है। ठीक है जो, एंड द कॉमन वर्टेक्स, जहां पे ये दोनों एंगल मिल रहे हैं, दैट इज O इज द कॉमन पॉइंट एंड इज कॉल्ड कॉमन वर्टेक्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज OA एंड OC आर द नॉन कॉमन आर्म्स। वो क्या होगा? आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। यहां पे आपके पास इस तरह होगा, देखो यहां पे इस तरह होगा, इस तरह। ठीक है जो, ये मार्कर जो है कॉमन आर्म का काम कर रहा है। ये दोनों हाथ जो है, ये वाला और ये वाला, नॉन कॉमन आर्म्स है। ये इस साइड में है, ये इस साइड में। ठीक है जो, ये तीन चीज होते हैं एडजेसेंट एंगल्स में, हमेशा याद रखना। फिर इसके बाद होती है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोलते हैं? जब दो एंगल का सम जो है 90 के बराबर हो, दो एंगल का। मिसाल के तौर मेरे पास दो एंगल है, यहां पे आपके पास इस तरह बोलेंगे, ये आपके पास हुआ, ये मेरे पास 30 डिग्री है, ये मेरे पास 60 डिग्री है। द सम ऑफ टू एंगल इज 30 प्लस 60, 90।
These are called it what? Complementary angles. And 60 is complement to 30 and 30 is complement to 60. Clear? तो यहां पे फिर इसके बाद होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम जो है 180, मिसाल के तौर इस तरह यहां पे ये मिसाल के तौर मेरे पास 60 डिग्री, ये मेरे पास 120 डिग्री. ठीक है, जो 120 प्लस 60 इज 180 डिग्री. ठीक है, दिस आर कॉल्ड इट सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड इट हैज अनदर नेम, दूसरे नाम भी आपके पास है, वो आगे जाके आएगा कि क्यों इसको बोला जाता है. सम ऑफ द टू एंगल इज सप्लीमेंट्री एंड आपके पास 120 इज सप्लीमेंट टू 60 एंड 60 इज सप्लीमेंट टू 120. क्लियर? तो ये चीज आपके पास थोड़ा सा आ गया. फिर इसके बाद एक चीज आती है कंप्लीमेंट्री और आपके पास सप्लीमेंट्री के बाद यहां पे आता है आपके पास ये वाली चीज लीनियर पेयर. देखो यहां पे लीनियर पेयर, पैर का मतलब जोड़ा, पैर हमेशा हम जोड़े में इस्तेमाल करते हैं पैर. यहां पे कैसे होगा? एंगल का शक्ल होगा इस तरह. जो आपका देखो यहां पे जो आपका नॉन देखो एडजेसेंट एंगल, वो एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट यहां पे डेफिनेशन में एडजेसेंट एंगल इस्तेमाल किया गया है. एडजेसेंट एंगल वो एडजेसेंट एंगल जिसका सम जो है 180 होगा, दैट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स. एडजेसेंट एंगल में क्या होते हैं? देखो इट इज आल्सो कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, लेकिन हम इसको लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे. यहां पे लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल में जो कंडीशन होगा वो क्या होगा? मैंने पहले बोला था जो नॉन पैरेलल लाइंस है ना, नॉन पैरेलल जो आपके पास नॉन पैरेलल रेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए. अपोजिट डायरेक्शन मीन एक इस तरफ चलना चाहिए, एक इस तरफ चलना चाहिए, यूं चलना चाहिए. ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए इस तरह. ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये एडजेसेंट एंगल है. इनका एंगल का सम भी क्या होगा आपके पास? 180 होगा. दैट इज कॉल्ड इट लीनियर पेयर. इसको भी बोलते हैं लीनियर. अब देखो यहां पे सप्लीमेंट्री में भी हमने क्या बोला था? द सम ऑफ टू एंगल इज 180 और यहां पे भी आपके पास द सम ऑफ टू एंगल इज 180. क्लियर है? तो यहां पे इन दोनों के हम क्लियर कर सकते हैं कि आपको आगे जाके जब क्वेश्चन में करना है तो वहां पे मुझे सप्लीमेंट्री लिखना है या लीनियर पेयर लिखना है, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा. तो यहां पे आपके पास फिर इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टेक्स एक दूसरे के वर्टेक्स एक दूसरे से मिला होगा. वर्टेक्स वर्टिकली देखो यहां पे इस तरह होगा, इंटरसेक्शन लाइंस के ऊपर ये आपके पास क्लियर हो जाता है. तो वर्टिकली देखो यहां पे इस एंगल को अगर मैं देखूं ना, यहां से ये इधर वापस किया, ये एंगल यहां से इधर वापस है, इन दोनों का वर्टेक्स एक दूसरे के साथ मिला हुआ है. तो यह आपके पास हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल. हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो यहां तक आपके पास थोड़ा सा बेसिक्स थे. तो इसके आगे आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन और आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स, वो चीज पहले से लिखना था कोलिनियर, यहां पे लिख लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं हम जब आप तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स आपके पास होगा. मिसाल के तौर इस तरह होगा, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, तीन या तीन से ज्यादा होगा, तीन या तीन से ज्यादा होगा. अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, एक स्ट्रेट लाइन अगर बने, इनको मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन अगर आपके पास बने, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मड होगा, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर. कोलिनियर, ठीक है. और इसमें नॉन कोलिनियर होते हैं, हम कहते हैं द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल के कैसे होते हैं? ट्राइंगल इस तरह होते हैं ना, इस तरह होते हैं. अगर मैं यहां पे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर देखें तो दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है. ठीक है, जो तो इसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे. इसको बोलेंगे क्या? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम कोलिनियर पॉइंट्स.
ठीक है। फिर इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स जस्ट लाइक दिस, दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करना, इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में आपके पास पैरेलल लाइंस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब है, जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, एक दूसरे को काट रहा हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस विच हैव ए कॉमन पॉइंट। ये आपके पास कॉमन पॉइंट है ना, ये वाला चीज, ये वाला पॉइंट इस लाइन का भी इस लाइन का भी है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस, हम इसका पैरेलल लाइंस में डेफिनेशन क्या लिखते हैं, पैरेलल लाइंस में हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं दैट टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल व्हिच हैव नो कॉमन पॉइंट्स, जिनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट, मिसाल के तौर ये वाली चीज अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे, द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, और द बैंक्स ऑफ द रोड्स, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे कभी भी आपके पास क्या नहीं होगे, कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, जिसमें कभी भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होती है। ये थोड़ा सा आपके चैप्टर के आपके लाइंस और एंगल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपकी क्लास के लिए इंशाअल्लाह रहमान। फिर इसके बाद पैरेलल लाइंस में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होती है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करने के बाद हम आपके चैप्टर के ऊपर, आपके एक्सरसाइज के ऊपर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। जितना हो सके इनको रिवाइज करते रहो, जितना हो सके रिवाइज जितना आप करोगे ना उतना आप इसमें आपको फ़ायदा होगा, आपको ये चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास साइंस की तरह या इंग्लिश की तरह आपको ये क्या याद करने की चीज़ नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रॉपर प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो इंशाल्लाह आप इसमें कामयाबी, इंशाल्लाह रहमान कामयाबी पक्का पाओगे। तो कभी मार्क्स के पीछे मत पड़ो, इस तरह पढ़ो कि मार्क्स आपके पीछे दौड़े। बात समझ में आया? तो इसी बात के बाद हम इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको खुदा अपने अमान में रखे, सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।